गॉल ब्लैडर स्टोन जो है अधिकतर फीमेल्स में पाई जाती है जो कि 40 अबव हैं, फर्टाइल एज में, या जिनका ओवरवेट होती हैं, जो राइट साइड में पेन होगा, जो पेन पीछे की तरफ जा सकता है। सबसे पहले पेशेंट्स अपनी कंप्लेंट्स बताते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि भैया आपको क्या क्या कंप्लेंट हो रही है। तो कई पेशेंट्स बताते हैं कि क्या आप अचानक तला भुना खाने के बाद पेट में दर्द को महसूस करते हैं, खासकर रात में या सुबह में आपको लगता है कि आपके पेट में कहीं ना कहीं दर्द हो रही है। हेलो एंड नमस्ते इंडिया, मैं शालिनी आपकी होस्ट और आपकी दोस्त, और आज इस कैबिन हेल्थ टॉक में हमारे साथ है एक बहुत ही कंपैशनेट डॉक्टर राजीव खुराना, who is very good in decision making and endurance, and he is working with Kenyan Arogedam as a laparoscopic surgeon. हम सब अपनी शरीर के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं, बट हमें उस जानकारी की जरूरत तभी होती है जब हमें लगता है कि आज हम अनहेल्दी फील कर रहे हैं। ऐसा एक टॉपिक है पित्त की थैली में पथरी, जिसे हम गॉल ब्लैडर स्टोन भी कहते हैं, और डॉक्टर हमारे साथ हैं, तो क्यों ना इस विषय को डिटेल से जानें। सो डॉक्टर राजीव खुराना, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर खुराना, आप सबसे पहले ये बताइए कि पित्त की थैली की पथरी या गॉल ब्लैडर स्टोन क्या होता है और ये कैसे बनता है। गुड इवनिंग, नमस्कार। तो गॉल ब्लैडर स्टोन जो है, जिसको हम पित्त की थैली स्टोन भी कहते हैं, ये अधिकतर फीमेल्स में पाई जाती है जो कि 40 अबव हैं, फर्टाइल एज में, या जिनका ओवरवेट होती हैं, जो या उन पेशेंट्स में जो कि प्रोलॉन्ग टाइम तक बेड रिडन रहते हैं, या कुछ हमारे ब्लड के डिसऑर्डर्स होते हैं, उन पेशेंट्स में पाई जाती है, या जो लोग फैटी फूड ज़्यादा खाते हैं उनमें पाई जाती है। सो ये कुछ कारण हैं जिनमें पित्त की थैली की पथरी बनती है। ऑलराइट डॉक्टर खुराना, आपने एक बहुत ही अहम चीज़ हमारे सामने रखी कि पित्त की थैली की पथरी फीमेल्स में ज़्यादा पाई जाती है, राइट। ये हमें शायद नहीं पता था और व्यूअर्स को ये जानना बहुत फीमेल्स में और 40 ईयर्स की एज के बाद। ऑलराइट, ओके। तो क्या लक्षण होते हैं या क्या सिम्टम्स आते हैं बॉडी में जिससे हम ये पता लगाते हैं कि ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम गॉल ब्लैडर स्टोन। पेशेंट को अचानक से फैटी फूड खाने के बाद या तला हुआ खाने के बाद राइट साइड में पेन होगा, जो पेन पीछे की तरफ जा सकता है, पीठ की तरफ, या पेशेंट को वॉमिटिंग होगी, या पेशेंट को फीवर भी हो सकता है, या इसके कारण पेशेंट को पीलिया भी हो सकता है। तो ये कुछ लक्षण हैं जिससे कि हम डायग्नोज कर सकते हैं कि पेशेंट को गॉल ब्लैडर स्टोन है। ओके, तो क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये गॉल ब्लैडर स्टोन बन रहा है? आजकल जो रिस्क फैक्टर जो है, हमारी डाइटरी मॉडिफिकेशन है, हम फैटी फूड ज़्यादा खाते हैं उसकी वजह से, और एक्सरसाइज कम करते हैं। ये मेन कारण है जो कि पेशेंट्स में जिनके कारण की पथरी बनती है। ऑलराइट, जब पेशेंट्स डॉक्टर खुराना आपके पास आते हैं तो आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? क्या कोई टेस्ट होते हैं कि जिसके थ्रू पता लगाते हैं कि भाई इनको गॉल ब्लैडर स्टोन ही है? सबसे पहले पेशेंट्स अपनी कंप्लेंट्स बताते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि भैया आपको क्या क्या कंप्लेंट हो रही है। तो कई पेशेंट्स बताते हैं कि हमें गैस ज़्यादा बन रही है। तो उनके सिम्टम्स देखते हुए हम उनको इन्वेस्टिगेशन लिखते हैं। अल्ट्रासाउंड बहुत कॉमन है, जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि पित्त की थैली में पथरी है। तो ये सबसे सस्ती इन्वेस्टिगेशन है जिससे कि पित्त की थैली का पथरी का पता लगाया जा सकता है। सस्ता सुंदर इलाज जो है हमारे पास यही है कि हम पहले अल्ट्रासाउंड और आई थिंक हमें अल्ट्रासाउंड आफ्टर सर्टेन एज हमें कराना ही चाहिए, बिकॉज इफ़ यू आर फीलिंग एनी, मतलब कोई प्रॉब्लम हो रही है पेट में, आपको दर्द है, तो जरूर अपना अल्ट्रासाउंड कराइए। ऑलराइट, बट माय क्वेरी इज लाइक आफ्टर सर्टेन एज, क्योंकि हम लोग तब डॉक्टर के पास जाते हैं जब हमें लगता है कि चलो आज, जैसे मैंने बोला कि हमने तला भुना खाया और हमारे पेट में दर्द उठा, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। बट एज ए लेमैन, एज ए रेगुलर अपने आप को अपडेट रखने के लिए, तो हमें क्या टेस्ट नहीं करानी चाहिए कि अल्ट्रासाउंड इज हार्मफुल? आई थिंक नो, अल्ट्रासाउंड इज नॉट हार्मफुल। हमें ईयरली कराना चाहिए। ओके, दैट वुड बी बेनिफिशियल कि हमारी स्टोन की या कोई भी और दिक्कत है तो वो पकड़ी जाए टाइमली। क्योंकि आपने बताया 40 के बाद के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो मुझे लगता है 40 के बाद हमें अल्ट्रासाउंड वंस ईयरली रिपीट कराइए, राइट। तो व्यूअर्स इस बात को ज़रूर नोट करें। डॉक्टर खुराना, जब ये डायग्नोज होता है कि भई अब गॉल ब्लैडर स्टोन आ गया है, तो फिर इलाज कैसे होता है? इसमें सिर्फ सर्जरी एक इलाज है। कई लोगों को होता है कि हमें पेन नहीं हो रहा है तो हम इसको नहीं निकलवाते हैं, लेकिन इसके कारण पित्त की पथरी के कारण कैंसर भी हो जाता है अगर लॉन्ग स्टैंडिंग पड़ी रहे। तो बेटर यही है कि आपको स्टोन का पता लगता है तो आप तुरंत इसका ऑपरेशन कराएं, जो कि दूरबीन द्वारा, आजकल लेप्रोस्कोपिक जो कि हम कहते हैं, उससे किया जाता है। और बहुत ही
एक दिन हम ऑपरेशन करते हैं पेशेंट को, अगले दिन हम डिस्चार्ज कर देते हैं। पेनलेस मेथड Painless. बेसिकली। ओके, तो इसके अलावा कोई नॉन सर्जिकल मेथड नहीं है? नॉन सर्जिकल मेथड कोई भी नहीं है इसका। इट विल डेवलप कॉम्प्लिकेशंस। बुक्स में लिखा हुआ है हालांकि कि कुछ मेडिकेशंस होती हैं, लेकिन स्टोन जिनको एक बार बनने शुरू हो गए हैं गॉल ब्लैडर में, तो इसका मतलब गॉल ब्लैडर का फंक्शन खराब हो गया है, तो इसलिए वो स्टोन्स बन रहे हैं। तो इट्स बेटर कि आप निकलवाएं उसको। क्योंकि ये सवाल भी मेरा इसीलिए आया क्योंकि जब हम किडनी की बात करते हैं, जब छोटे छोटे स्टोन्स हमारी किडनी में आते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि आप पानी पीजिए, हाइड्रेटेड रखिए, तो वो वॉश ऑफ हो जाएगा। पर गॉल ब्लैडर के केस में ऐसा नहीं। गॉल ब्लैडर के केस में नहीं है, क्योंकि उसका फंक्शन खराब हो गया है, इसलिए उसमें स्टोन्स बन रहे हैं। ओके, गॉल ब्लैडर है, सर्जरी कर ली, तो उसके बाद पेशेंट को क्या ध्यान रखना चाहिए? पेशेंट को इनिशियली 5-7 दिन 8 दिन तक थोड़ा हम अवॉइड करते हैं कि वो तला हुआ या बटर वगैरह इस चीज़ का सेवन ना करे। ओके, फिर 10 डेज़ के बाद हम उसको बोलते हैं धीरे धीरे वो स्टार्ट करे थोड़ा, लेकिन हैवी फूड रात को अवॉइड करे, क्योंकि हैवी फूड कोई भी रात को लेगा तो उसको गैस या दोबारा दिक्कत होगी नॉर्मल पर्सन को भी। तो इट्स बेटर कि अपना रात को आप लाइट डिनर कीजिए और आराम से सोइए अपना। ओके, तो वंस द सर्जरी इज डन, हमारे पास पथरी आई, हमने आपको दिखाया, हमने इलाज कराया, हमने सर्जरी कराई, अब सर्जरी के बाद हमें ये जानना है कि क्या इसका रिकरेंस होता है? जनरली गॉल ब्लैडर जब हम पूरा ही निकाल देते हैं सर्जरी में, तो गॉल ब्लैडर में स्टोन्स तो बन ही नहीं सकते जब गॉल ब्लैडर नहीं है। ओके ओके, सो अगेन ये नई चीज़ है कि अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो गॉल ब्लैडर को ही निकाला जाता है। व्यूअर्स, इस बात को ज़रूर नोट कीजिए कि अगर आपकी गॉल ब्लैडर में स्टोन डिटेक्ट होता है तो बेटर टू गेट इट रिमूव, बिकॉज आगे जाके ये नई बीमारियों को जन्म दे सकता है, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि कैंसर तक भी आप पहुंच सकते हैं, राइट? ओके, सो गॉल ब्लैडर स्टोन इतना इम्पॉर्टेंट है कि हमारे शरीर में आ गया तो नुकसान पहुंचा सकता है। तो डॉक्टर खुराना, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं व्यूअर्स को अपने? मैं व्यूअर्स को यही कहना चाहूँगा कि अगर आप ऐसी कोई कंप्लेंट फील हो रही है, आपको पेट में दर्द है या गैस ज़्यादा बन रही है या फीवर वगैरह है या पीलिया भी हो रहा है आपको, तो अपना अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराएं। अगर पित्त की थैली में उसमें पथरी आती है तो उसका ऑपरेशन करा के दूरबीन द्वारा जल्द से जल्द उससे बीमारी से मुक्त हों। ग्रेट, सो डॉक्टर खुराना, आपने बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दी है हमारे व्यूअर्स को गॉल ब्लैडर स्टोन को लेके। आई थिंक आपने सब कुछ क्लियर कर दिया है कि क्या लक्षण होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे आप डायग्नोज करते हैं, एंड सर्जरी इज़ द ओनली वे टू गेट रेड ऑफ गॉल ब्लैडर स्टोन। डॉक्टर खुराना ने हमें ये भी बताया है कि इसको रिमूव कराना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप किसी न किसी और बीमारी को जन्म दे सकते हैं। सेकेंडली, उन्होंने बताया है ये इसलिए होता है बिकॉज ऑफ आवर वर्स लाइफस्टाइल। सो वी हैव टू लीव अवर सेडेंटरी लाइफस्टाइल। हमें हेल्दी हैबिट्स को फॉलो करना होगा, हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना होगा, टाइम पे खाना होगा, अच्छा खाना होगा, एक्सरसाइज करनी होगी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्ट्रेस से दूर रहना होगा और स्ट्रेस को दूर रखना होगा। सो व्यूअर्स, स्टे इन्फॉर्म्ड, stay proactive and take care of your good health until next time. Thank you, Dr. Khurana, for giving your precious time and sharing knowledge with us. Thank you, viewers.